नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। यह किसी से छिपा नहीं है कि ट्रेडिशनल कृषि व्यापार प्रणाली में किसान अक्सर बिचौलियों, जानकारी की कमी और बाजार मूल्य के असमान वितरण के कारण नुकसान उठाते रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में डिजिटल मार्केटप्लेस और सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म एक नई क्रांति की तरह उभरे हैं। ये किसानों को सशक्त बनाने के साथ एग्रीकल्चर की संपूर्ण मूल्य व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी भी बना रहे हैं। इस कार्यक्रम में इसी विषय पर जानकारी देने का प्रयास रहेगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी हासिल करने के साथ जागरूक भी बन सके। तो दोस्तों, आज के विषय पर आते हैं। यह सही है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अब तक पूरी तरह से स्थानीय मंडियों या बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था। मंडियों के दूर होने की वजह से उपज की ढुलाई का खर्च उठाने की मजबूरी अलग हो जाती थी। ज्यादा समय तक उपज को नहीं रखने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण उनके खराब होने का जोखिम भी था। कहीं कम दाम या औने पौने दाम पर बेचने के अलावा कोई अन्य विकल्प प्राय नहीं रह जाता था। अक्सर तो भुगतान भी देर से मिला करता था। ऐसे में डिजिटल मार्केट उम्मीद बनकर किसानों के सामने आए हैं। इनके जरिए फसल बेचने के लिए ना तो मंडी जाने और ढुलाई का खर्च उठाने की जरूरत है और न ही स्थानीय बिचौलियों द्वारा शोषित होने का खतरा। इतना ही नहीं, बेची गई रकम भी ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से तयशुदा समय से बैंक के खाते पे पहुंच जाती है। अब तो सरकारी ई मार्केट के अलावा तमाम प्राइवेट कंपनियों के डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म भी अस्तित्व में आ चुके हैं और इन पर कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। इनमें सरकारी ई नाम, आईटीसी कंपनी का ई चौपाल के अलावा भी कितने ही नाम गिनाए जा सकते हैं। इनकी शुरुआत का उद्देश्य था किसानों को सूचना, उत्पादों और सेवाओं तक सीधी पहुंच देना, जिससे वे बेहतर कृषि निर्णय ले सकें और अपनी उपज के लिए आकर्षक मूल्य प्राप्त कर सकें। ये सभी इंटरनेट आधारित मंच हैं। इन तक कंप्यूटर या लैपटॉप अथवा स्मार्टफोन के जरिए पहुंचा जा सकता है। इनसे किसानों को मंडी के ताजा दाम, मौसम की सूचना, खेती की तकनीकें और बाजार के रुझान आदि के बारे में रियल टाइम जानकारियां मिलती रहती हैं। इनके प्रयोग से बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती है और किसानों को सही मूल्य मिलना शुरू होता है। कहने की जरूरत नहीं, यह प्रणाली पारंपरिक मंडी व्यवस्था की तुलना में कहीं अधिक पारदर्शी, कुशल और लाभदायक है। इसी तरह से डिजिटल ग्रीन का लूप ऐप एग्रो प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन को डिजिटल तौर पर उपलब्ध करवाता है। यह किसानों के साथ मिलकर काम करता है ताकि वे बेहतर कृषि पद्धतियां सीख सकें और उन्हें बाजार तक पहुंच मिल सके। लूप ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज को साझा परिवहन प्रणाली में भेज सकते हैं, जिससे परिवहन लागत कम होती है और समय पर बाजार पहुंच पाना संभव हो पाता है। यह ऐप बिक्री से संबंधित डेटा, डिमांड सप्लाई की जानकारी और भुगतान की पारदर्शिता भी प्रदान करता है, जिससे किसानों को योजना बनाने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसानों को किस तरह से लाभ मिल रहा है, जरा इस पर भी चर्चा कर ली जाए। सबसे पहला फायदा तो यह है कि किसानों को वास्तविक समय में कई तरह की जानकारियां उपलब्ध हो जाती हैं। इनमें मौसम की सटीक जानकारी, कीटनाशकों के उपयोग की विधि, बीज की गुणवत्ता और मंडी के ताजा भाव शामिल है। इन डिजिटल माध्यमों से किसान बिचौलियों को हटाकर सीधे खरीदारों से जुड़ सकते हैं। इससे उन्हें उपज का उचित मूल्य मिलता है और वे आर्थिक लाभ अर्जित कर पाते हैं। इसी तरह से लॉजिस्टिक्स का कुशल और कम खर्च में मैनेजमेंट कर पाना भी इन ऐप्स की विशेषता कही जा सकती है। ये ऐप्स सामूहिक परिवहन सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे किसानों की माल ढुलाई की लागत कम होती है, समय पर माल की डिलीवरी से ताजगी बनी रहती है और प्रोडक्ट की
बाजार में मांग बनी रहती है। यह समूची प्रणाली डिजिटल भुगतान और लेन देन से संचालित होती है। ऐसे में किसान बैंकिंग प्रणाली से जुड़ते हैं, इससे उनकी क्रेडिट स्कोरिंग सुधरती है और भविष्य में लोन लेने में सुविधा होती है। ये प्लेटफॉर्म किसानों के व्यवहार और बिक्री के आंकड़ों के आधार पर उन्हें सुझाव देते हैं, जिससे किसान स्मार्ट फार्मिंग की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसान भाइयों की डिजिटल प्लेटफॉर्म तक बड़ी संख्या में पहुंच नहीं होने के पीछे कई तरह के कारण गिनाए जा सकते हैं, जैसे डिजिटल साक्षरता की कमी। इस वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बड़ी संख्या में किसान स्मार्टफोन या इंटरनेट के इस्तेमाल में दक्ष नहीं है। इससे इन प्लेटफॉर्म्स का व्यापक उपयोग सीमित हो जाता है। देश में अभी भी ऐसे गांवों की कमी नहीं है जहां इंटरनेट की पहुंच या स्पीड पर्याप्त नहीं है। खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी डिजिटल सेवा के उपयोग में बाधा उत्पन्न करती है। कई ऐप्स अभी भी स्थानीय भाषाओं में पूरी तरह अनुकूलित नहीं है, जिससे ग्रामीण किसान इन्हें सहजता से उपयोग नहीं कर पाते। इसी तरह से डिजिटल माध्यमों के प्रति किसानों में विश्वास की कमी एक बड़ी चुनौती है। वे अब भी पारंपरिक मंडी व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद मानते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए सरकारी सहयोग, सब्सिडी और ट्रेनिंग कार्यक्रमों के निरंतर आयोजन की जरूरत है। इस काम में स्वयंसेवी संगठन, कृषि विभाग और पंचायत मिलकर काम कर सकते हैं। एप्स और पोर्टल्स को स्थानीय भाषाओं में अधिक यूजर फ्रेंडली बनाना अत्यंत जरूरी है, ताकि किसान उन्हें आसानी से समझ और उपयोग कर सके। सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी पीपीपी मॉडल के माध्यम से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाने पर ध्यान दिया जाना समय की मांग है। जो भी ऐसे लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफॉर्म प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनका अन्य राज्यों में प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे पूरे देश के किसान लाभान्वित हो सकें। किसानों की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा नीति लागू करनी चाहिए, जिससे उनका विश्वास बना रहे। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।